बसपा की तैयारी नंबर 1 है और बसपा के पक्ष में नंबर 1 ही रिजल्ट आएंगे, ये हमें पूर्ण भरोसा है। और हम ना रुकेंगे ना हम थकेंगे, ये मिशन और मूवमेंट चलता रहा है, चलता रहेगा। मीडिया के द्वारा ही और सोशल मीडिया के द्वारा इस चीज़ की हमें भी जानकारी हुई है, क्योंकि कल नो उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में गाड़ी वीवीपैट और वो मशीन लेके उनको दिखाया गया है, तो ये सच्चाई है। और उससे पहले भी बस्ती ज़िले में बहुजन समाज पार्टी की जो वीवीपैट में जो पर्ची हैं वो दिखाई गई हैं। अब वो पर्ची कैसे बाहर आई हैं या किसने उन्हें बाहर करा, तो ये तो सच्चाई खबर है। और माननीय बहन जी एक ऐसी नेता हैं क्योंकि जिन्हें भारत की राजनीति में बहुत ही सुलझा हुआ नेता माना जाता है, और वो सुलझे हुए नेता हैं। वो उस बात को हमेशा से पहले से ही उन्होंने कहा कि ये ईवीएम है, इसमें कहीं ना कहीं इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और इसमें गड़बड़ होने की संभावना। और इस बात को हम भी मानते हैं कि जो ईवीएम है ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और ये मनुष्य द्वारा तैयार करी गई हुई है। कोई भी चीज़ हो उसके दो पहलू होते हैं, नकारात्मक और सकारात्मक। तो जिसको इसकी जानकारी है वो उस चीज़ का गलत उपयोग कर सकता है। सर एग्जिट पोल से कितने सहमत हैं आप? देखो, एग्जिट पोल से मैं इसलिए सहमत नहीं हूँ क्योंकि एग्जिट पोल जो है ये पत्रकारों के द्वारा बनाया गया है। आज इस देश में जो मीडिया है जिसे चौथा स्तंभ माना जाता है, जो जिससे एक जनता को बहुत ज़्यादा उम्मीद होती है, आज कुछ मीडिया को छोड़ दें तो बहुत सारे मीडिया वाले निष्पक्ष काम नहीं कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर 403 विधानसभा, एक विधानसभा में कम से कम 3 लाख से लेके 5 लाख, और साहिबाबाद तो उत्तर प्रदेश नहीं एशिया की ऐसी विधानसभा जिसमें 12 लाख वोटर्स हैं, सबसे ज़्यादा वोट हैं। अब आप एक विधानसभा में 100 या 200 या 300 लोगों से, 3 लाख या 5 लाख लोगों में 300 लोगों से व्यू ले लो, और वो भी एक विशेष वर्ग के, तो भाई मैं तो इसको मानता नहीं हूँ बिल्कुल भी। यदि आपको एग्जिट पोल ही बनाना है तो एग्जिट पोल बनाने के लिए कुछ मानक निर्धारित होने चाहिए। ये मानकों पे नहीं है, सैंपल लिए जाते हैं उसमें, हाँ, उसके मानक होने चाहिए, किस जाति के, हाँ, पूरा होना चाहिए। आपको मान लो एग्जिट पोल तैयार करना है तो आप उसमें सपा के लोगों के व्यू लो, आप उसमें बसपा के भी लो, कांग्रेस के भी लो, भाजपा के भी लो, और आधे लोगों के जनमानस के लो जो किसी भी पार्टी के ना हो, सिर्फ वोटर हों। तो मैं तो एग्जिट पोल को मैं तो सिर से नकारता हूँ, और मैं तो अम्बेडकरवादी हूँ, मैं तो संघर्षों का आदी हूँ, मैं तो इस चीज़ पर भरोसा करता नहीं हूँ। बीएसपी कितनी सीट जीत रही है? बीएसपी में जो हमारा काम हुआ है, पावर ऑफ बैलेंस और पूर्ण बहुमत की बात है, क्योंकि बहन जी ने और बसपा के कार्यकर्ता ने जिस आत्मविश्वास के साथ में हमारे प्रति एक नकारात्मक फैलाया गया, जो कि सोशल मीडिया एक ऐसी मीडिया है जिसने सच्चाई दिखाई और उसने हमारे लिए क्या सभी के लिए सही काम किया। लेकिन एक जो मेन स्ट्रीम की मीडिया जो दूसरे के कंधे पर रख के बंदूक चला रही, उसको हम दिखाई नहीं दिए, क्योंकि उसने चश्मा जो लगा रखा था भगवा कलर का लगा रखा था। तो अभी भी आपको कहीं 3 सीट, तो 1 सीट भी दिखा रहा सर आपकी, देखिए ना सर। वो हमें एक भी मत दिखाओ, लेकिन जब कल जो है ईवीएम खुलेंगे, देश की सबसे बड़ी तीसरी पार्टी है और उसकी 1 सीट है, और तीसरी पार्टी के साथ साथ में पूरे उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में सबसे ज़्यादा जो जातिगत अनुपात है भाई 22-23-24% तो हम ही हैं। अलग अलग राज्य में हमारी जनसंख्या अलग है, जैसे पंजाब में भी हम 32% हैं, उत्तर प्रदेश में 22-23% हम हैं, और देश में जो है 30 नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है। लेकिन ये मीडिया साहब, कांशीराम साहब क्या कहते हैं कि जब जब बहुजन समाज तरक्की की तरफ चलेगा 3 चीज़ आड़े आएंगी, मनी, मीडिया और माफिया। तो हमें तो अपनी मीडिया का काम, हम इसलिए बसपा वाले ज़्यादा मीडिया पर भरोसा नहीं करते हैं, और बसपा वाले मीडिया का काम भी बसपा का कार्यकर्ता ही स्वयं ही करता है। कल कितनी सीटें जीती जाएंगी? कल यदि कोई दबाव नहीं रहा और निष्पक्ष गिनती हुई तो 2007 जैसे परिणाम आएंगे, और उत्तर प्रदेश फिर दोबारा से समतामूलक समाज की तरफ चलेगा। और बहन जी इस उत्तर प्रदेश को दोबारा से प्रगति का सपा वाले कह रहे हैं हम 400 के लगभग पहुंचेंगे, तो आपकी कैसे आ जाएगी? देखो, जो हमारे सपा के साथी हैं, भाई सपना देखना किसी के लिए बुरा थोड़ी नहीं है। लोकतंत्र से परेशान, उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष भी गुस्से में है, वो भी जब से एग्जिट पोल आए। ऐसा है, उनका तो गुस्सा मैंने देखा। वो कभी पत्रकारों से कह रहे हैं कि अभी आप नए पत्रकार हो, अपना आप इंटरव्यू दे दीजिए, अपना परिचय बता दीजिए। कभी वो पुलिस वाले से कहते हैं ए पुलिस वाले। तो उनकी जो बौखलाहट है, अभी तो परिणाम आए भी नहीं, उनकी बौखलाहट बहुत ज़्यादा सामने आ रही है। उन्हें इस तरह से बौखलाहट नहीं करनी चाहिए। और अब वो क्या करेंगे, परिवार तो उन पर संभल नहीं पा रहा है, चाचा के साथ में गठबंधन करना पड़ रहा है। ऐसा होता है कि कभी बताइए आप,
बसपा एक ऐसी पार्टी है जिसने अपने कार्यकर्ता के दम पे और अपने कैडर और मिशन मूवमेंट को लेकर 403 विधानसभा पे उत्तर प्रदेश के अंदर अकेले चुनाव लड़ा है। समाजवादी उसके नज़दीक भी नहीं है। समाजवादी ने लगभग 340 सीटों पर चुनाव लड़ा। भाजपा ने पूरी सीटों पर, इनको प्रत्याशी तो मिल नहीं पाए हैं। इनके घर में इतनी नाराजगी है कि इनके परिवार का सदस्य भाजपा में चला गया सबसे, तो ये 400 सीट कहाँ से जीत लेंगे जब इन पर अपना परिवार नहीं संभल पा रहा है। रही जयंत चौधरी जी की बात, इन्होंने गठबंधन करा, पश्चिम में इन्होंने जयंत जी से गठबंधन करा, फिर एक महानदल के नेता से करा, फिर एक इन्होंने दूसरे नेता से करा है। जयंत चौधरी जी जिस जाट लैंड की बात करी, जिस जाट लैंड के भरोसे से इन्होंने गठबंधन करा, उस जाट लैंड को इन्होंने टिकट नहीं दिया। आप मुझे बताइए इन्होंने किस जाट को, गाजियाबाद में देख लीजिए आप, 5 सीटें किसी भी जाट को इन्होंने यदि टिकट दिया हो तो जाट ने क्यों वोट देगा। इनका गठबंधन तो चुनाव से पहले ही लठबंधन और ठगबंधन हो चुका था। एक हवा चलाई गई चुनाव से पहले कि बहन जी शांत है, उन्होंने तो बिल्कुल सरेंडर कर दिया, क्या उसका भी नुकसान उठाना पड़ेगा बीएसपी को? देखो, बहुजन समाज पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो शांत नहीं है, वो अनुशासित है। अब आप उस अनुशासित को नकारात्मक कुछ भी छवि कर लीजिए। ये जो इस तरह उन्होंने छवि फैलाई है, बहुजन समाज पार्टी कैडर के भरोसे चुनाव लड़ती है और बहन जी ने अपना कैडर पहले से ही तैयार कर लिया था। 23 जुलाई 2021 को पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय सतीश चंद्र मिश्रा जी ने चुनावी बिगुल अयोध्या से फूंक दिया था। पूरे प्रदेश में प्रत्येक जिले में जाके उन्होंने जो है ब्राह्मण समाज और प्रबुद्ध समाज की उन्होंने जो है मीटिंग लगाई, आपने देखा होगा। और सबसे बड़ी मीटिंग पूरे प्रदेश के प्रबुद्ध लोगों की माननीय बहन जी ने लखनऊ में करी। उसके बाद में हमारे पार्टी के जननायक जन्मदाता माननीय श्री कांशीराम जी की उस 9 अक्टूबर को परिनिर्वाण दिवस पे श्रद्धांजलि सभा का आयोजन करा, जो कि मीडिया ने भी दिखाया कि 5 लाख लोग इसमें आए हैं श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। तो क्या जो 5 लाख लोग हैं वो शांत हैं, वो चुनाव से बाहर हैं? तो ये मीडिया जो नकारात्मक छवि, कल की क्या तैयारियां आप लोगों की? कल की तैयारी केंद्र पर बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता नंबर 1 पे रहता है। आपने देखा होगा इस परिसर के अंदर जब से चुनाव हुए 10 अप्रैल के बाद से यदि टेंट लगा हुआ है तो ये नीला टेंट बहुजन समाज पार्टी का लगा हुआ है। कल को तो चाहे किसी के भी टेंट लग जाएं। और बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता बहन जी का आदेश अनुसार चुनाव होने के पहले चरण के चुनाव होने के उपरांत ही गाजियाबाद में डेरा डालकर पड़ा हुआ, आपने देखा होगा। ईवीएम के तभी से रखवाली कर रहे हैं। हमारे जो है 20 लोग यहाँ रहते हैं और हमारा 24 घंटा आदमी स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर बैठा हुआ होता है। और कल मतगणना 11 फरवरी से यहाँ आपका तंबू लगा हुआ, देख लो, किसी से पूछ लो।